जयपुर से बड़ी खबर लेंगे, जहां पर बीजेपी सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, करोड़ी लाल मीणा को दी गई जान से मारने की धमकी। बीजेपी सांसद ने कन्हैया के परिवार को दी आर्थिक मदद। कादल अली नाम के शख्स ने भेजा धमकी भरा पत्र। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं, सांसद करोड़ी लाल ने कहा। सांसद की तरफ से इस धमकी की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। इस पूरी घटना पर बीजेपी सांसद ने दावा किया है क्योंकि उनकी तरफ से उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल के परिवार की मदद की गई थी और इसलिए उन्हें जान से मारने की बात की जा रही है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि उदयपुर में जिहादियों का शिकार बने कन्हैया जी के एक परिवार को 1 महीने का वेतन देना किसी कादिर अली नाम के जिहादी को रास नहीं आया। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिस पर कार्रवाई के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पत्र लिखा है। मैं इस प्रकार की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं लगातार जिहादियों के संरक्षण देने वाली राजनीतिक शक्तियों के पोल खोलता रहूंगा, मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अभी तक पुलिस ने आरोपी कादिर अली को गिरफ्तार नहीं किया है। शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कोई बयान नहीं दिया गया है। वैसे इससे पहले भी कई लोगों को सिर्फ इसलिए जान से मारने की धमकी मिली क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा या फिर कन्हैया के समर्थन में बात कही। कुछ दिन पहले एक नाबालिग को भी जान से मारने की धमकी मिली थी जब उसने केमिस्ट उमेश कोल्हे के समर्थन में ट्वीट किया था। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर सांसद को मारने की धमकी यहां पर दी गई है, लेकिन सांसद ने कहा है कि मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। और हमारे साथ में संवाददाता विनोद सोखल जुड़ गए हैं। जी विनोद, बीजेपी सांसद को मारने की धमकी जो है वो यहाँ पर मिली है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मैं बता दूं कि बीजेपी सांसद करोड़ी लाल मीणा को एक धमकी भरा पत्र मिला है। उनके दिल्ली निवास पर ये धमकी भरा पत्र मिला है क्योंकि कन्हैया लाल की जब हत्या होती है राजस्थान में, उसके कन्हैया लाल के परिजनों से जब सांसद करोड़ी लाल मीणा उनके परिजनों से जब मिले थे, उन्होंने अपना 1 दिन का वेतन देने की घोषणा की थी कि मैं एक ईश्वरीय 1 महीने का वेतन है जो मैं उनको दूंगा। इसी को लेकर ये जो उनके निवास पर है ना, एक धमकी भरा पत्र मिला था और उसमें उन्होंने धमकी भरे पत्र में जो लिखा गया था वो स्पष्ट लिखा गया था कि जो आपने कन्हैया लाल का समर्थन किया है, इसी को लेकर ये जो धमकी भरा पत्र है वो आपको दिया गया है। और जो धमकी भरा पत्र जो मिला है उसने राजस्थान में ही, ये राजस्थानी भाषा में ही लिखा है क्योंकि उसने वो जो अब अपना नाम लिखा है वो उसने राम कादिर अली राजस्थान लिखा है। तो ये स्पष्ट जो जाहिर होता है कि जो राजस्थान से जो जुड़े हुए इनपुट है उन्हीं के आधार पर ये धमकी भरा पत्र मिला है। जय अंशुल। बिल्कुल विनोद, लेकिन जिस तरीके से कादिर अली नाम के शख्स ने ये धमकी भरा पत्र भेजा है और इससे पहले भी अगर एक बात करें तो एक नाबालिग को भी जान से मारने की धमकी जो है वो वहां पर दी गई थी। तो ये जो जिहादी वहां पर पनप रहे हैं, क्या इसके ऊपर अभी भी सरकार लगाम नहीं लगा रही है? एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसका गला रेत दिया गया है, उसके बाद में भी इनके हौसले अभी तक बुलंद है। जी अंशुल, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान के अंदर आए दिन सबसे बड़े इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और सरेआम इस तरह का एक माहौल है, कैरेट किया जा रहा है। तो इसको लेकर एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में
जो कांग्रेस की सरकार है वो उनको जो संभाल नहीं पा रही है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो इनको संभाल नहीं पा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान के अंदर इस तरह का जो मूवमेंट है वो सामने आ रहा है कि जान से मारने की धमकी दे देना, गला रेतना और सरेआम हत्याएं कर देना। आए दिन इस तरह की राजस्थान में जो जनता है वो फूक फूक के कदम रख रही है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं है कि राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है। सरकार ये बात कह रही है कि हम बिल्कुल इस तरह के लोगों पे अंकुश लगा रही हैं, लेकिन जो आए दिन इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी इन लोगों को लगाम क्यों नहीं लग पा रहा। जी अंशुल। चलिए विनोद, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर।